वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान रवानगी से रोक दिया। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी मुज़ाकराती टीम अब ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। ईरान से तनाज़े पर तमाम कार्ड्स हमारे हाथ में हैं। अमरीकी वफ्द को 18 घंटे की तवील परवाज करके वहां जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं। ईरानी हुकाम जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। एक्सियोस के नुमाइंदे से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं, अभी हमने जंग के बारे में नहीं सोचा। मंगल की मुलाकात फिक्स थी, तवील सफर की वजह से दौरा मंसूख किया। ईरानियों ने जो ऑफर दी वो बेहतर हो सकती थी। ऑफर मुस्तरद की तो 10 मिनट बाद दूसरी ऑफर आ गई। ईरान की नई पेशकश में मजीद बेहतरी हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दे सकते। डील ज़्यादा पेचीदा नहीं, सिर्फ ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने तनाज़े में बेहतरीन काम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। वो चाहते हैं मसला हल हो। Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. I'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. So we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes, we got a new paper that was much better. That whole deal, it's not complicated. Iran cannot have a nuclear. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वक्त के हमरा ओमान के दौरे पर मस्कत पहुँच गए। अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर लिखा, पाकिस्तान का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की बरादराना कोशिशों की बहुत कदर करती हैं। जंग के मुस्तकिल ख़ात्मे के लिए अपना मौक़िफ़ और लाएअमल वाज़े कर दिया है। अब देखना है अमरीका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिये में बताया गया, दोनों रहनुमाओं ने 50 मिनट तवील गुफ्तगू की। अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर बात की। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान के आला सतह वफ़द की शिरकत को सराहा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द की आमद और आम मुलाकातों का खैर मक़दम किया। ईरानी सदर को आलमी रहनुमाओं से होने वाले सिफारती राब्तों से आगाह किया और कहा, मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्तों का मकसद ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना है। मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्तों ने सिफारतखारी की हिमायत में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में मदद दी। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान में ईरानी क़यादत से बातचीत को सराहा और कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और सलामती के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार की अमन काविशों पर शुक्रिया अदा किया और कहा, ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्तों, करीबी मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों के बाद मस्कत वापस रवाना हो गए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें की। अब्बास इराक़ची वफ़द के हमरा शहबाज शरीफ से मिले। इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शामिल थे। ख़ित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने वफ़द से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर की और लिखा, मुलाकात से बहुत खुशी हुई। इलाकाई सूरत हाल पर खुशगवार दोस्ताना माहौल में बात हुई। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। अब्बास इराक़ची ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर बातचीत हुई। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे।
ARY न्यूज़ दुनिया की मौशी शहरक समझी जाने वाली अहम तरीन आबी गुजरगाह आबना हुर्मुज़ पहुँच गया। आबना हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास है। कई जहाज़ अब भी पासदाराने इनकलाब की इजाज़त के मुंतज़िर हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है, बता रहे ARY न्यूज़ के ईरान में नुमाइंदे डॉक्टर सैयद हसन रज़ा नकवी। मैं आबनाए हुर्मुज़ के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो है वो इस वक्त ईरान का कंट्रोल है। ईरान की कोऑर्डिनेशन के साथ जितनी भी बहरी शिपें हैं वो यहाँ से गुजर सकती हैं। जो इसकी चौड़ाई है आबनाए हुर्मुज़ की वो ऑलमोस्ट 39 किलोमीटर है। की लंबाई है वो 140 किलोमीटर के दरमियान है। और ये जो 39 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, इसमें से आधी टेरिटरी ईरान की है और आधी ओमान की है। ये आलमी आबी गुजरगाह नहीं है, ये ईरान का हिस्सा है। लिहाजा इसी वजह से हम देखते हैं कि आलमी अदालत के अंदर या अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या दूसरे आलमी इदारों के अंदर किसी एक मुल्क ने भी ईरान के खिलाफ जो है वो ये शिकायत नहीं की कि ईरान जो है वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जो पार्लियामेंट है उसने भी अभी बिल्कुल ताज़ा आबनाए हुर्मुज़ के बारे में जो एक मैकेनिज़्म तैयार किया है, जिसके मुताबिक जो है वो ओमान और ईरान दोनों मिल के जो है वो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो है वो कश्तियों को कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म, उनकी इंश्योरेंस, उनकी सिक्योरिटी और टैक्स वसूल करने के हवाले से जो है वो इन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया, जिसके मुताबिक ईरानी हुकूमत जो है वो तमाम बहरी जहाज़ों से ईरानी करेंसी रियाल के अंदर जो है वो उनसे टैक्स वसूल करेगी। उनकी कोऑर्डिनेशन के बगैर कोई भी जो शिप है वो यहाँ से नहीं गुजर सकती है। और आप मेरे इर्द गिर्द मुख्तलिफ जो है वो तजारती शिपें खसूसन जो मौजूद हैं उनको भी आप देख रहे हैं। ये वो शिपें हैं कि जो कुछ अरसे से यानी जंग के दौरान से अब तक जो है वो ईरान के जो साहिली इलाका है वहाँ से जो आबनाए हुर्मुज़ का जहाँ पे कश्तियाँ पार की जाती हैं या कंट्रोल की जाती हैं या रोकी जाती हैं वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ईरानी गवर्नमेंट जो है वो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर मुज़ाकरात करने के हवाले से किसी सूरत भी आमादा नहीं है। अगर आमादा है तो वो इस शर्त के साथ है कि ईरान का आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो हक है वो मुसल्लम है और हम इससे किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान की मरकजी फौजी कमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल जुल्फ़िकारी ने कहा, हमारी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुल्की दिफा के लिए तैयार है, जिसका अंदाजा दुश्मन को जंग के दौरान हो चुका होगा। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। दोबारा कोई हमला हुआ तो अमेरिका और इसराइल को पहले से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान की हतमी हिकमत अमली है। आबना हुर्मुज़ आलमी तेल और गैस तरसील के लिए बहुत अहम गुजरगाह है। हुर्मुज़ पर कंट्रोल ही अमेरिका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने का इंदिया दे दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेयर्स कहते हैं कि ईरान पर मुसल्लत जंग गैर ज़रूरी है। इसके असरात से सिर्फ यूरोप नहीं अमेरिका भी मुतासर है। जर्मन चांसलर ने बताया, यूरोपीय यूनियन इजलास में इस बेमकसद जंग पर बात हुई। अमेरिका और ईरान के दरमियान जामे मुआहदा तय पा जाए तो यूरोपीय यूनियन ईरान से पाबंदियां हटाने के लिए तैयार है। पाबंदियों में मरहलावार नरमी की जाएगी। यूरोपीय यूनियन में किसी को एतराज़ नहीं। जर्मनी आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। बरतानिया ने पासदाराने इनकलाब को कलअदम करार देने के लिए कानून साजी पर काम शुरू कर दिया। BBC के मुताबिक पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी के लिए इंसदाद दहशत गर्दी के नए इख्तियारात मुतारिफ करवाए जाएंगे। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर कहते हैं, हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में कानून मुतारिफ कराएगी जिसके तहत ईरान के पासदाराने इनकलाब को पाबंदियों के दायरे में लाया जा सकेगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी ही में फैसला कर चुकी है कि पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मिसाइल सलाहियत का एक नुमाया हिस्सा अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई का कहना है, आबना हुर्मुज़ ईरान के दानिशमंदाना और ताकतवर इंतज़ाम के तहत है। बहरा ओमान में दुश्मन को फ़ौज मुसल्लह अफवाज के फैसला कुन जवाब के सामने बार बार पसपा हुई है। उन्होंने दुश्मन मुल्क के अंदर अफरा तफरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश की। अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदौलत मुल्क महफूज और मुस्तहकम है।
ईरानी हमलों ने खलीज के अमरीकी फौजी अड्डों की ईंट से ईंट बजा दी। अड्डों का नुकसान बताए गए नुकसान से कहीं ज़्यादा है। NBC की वाशिंगटन थिंक टैंक की रिपोर्ट में बताया गया, अमरीकी हुक्काम कहते हैं मुरम्मत पर अरबों डॉलर लागत आ सकती है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में खलीजी मुल्कों के 7 अमरीकी अड्डों पर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में गोदामों, कमान हेडक्वार्टर्स और तैयारों के हैंगर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। फौजी अड्डों पर मौजूद सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रनवे और जदीद तरीन रेडार सिस्टम तबाह हुए। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान को स्ट्रेटेजिक खतरा करार दे दिया। इमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश ने फ्रांस में आलमी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से वीडियो खिताब में कहा, ईरान को अब मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक खतरे के तौर पर देखा जाएगा, जिसके तहत एतमाद की बहाली में तवील वक्त लगेगा। ईरान ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात पर बहुत हमले किए। ये नहीं हो सकता कोई आप पर 2800 मिसाइल और ड्रोन मारे फिर एतमाद साजी की बात करें। ईरान के 89% हमलों ने शहरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाया। फ़रीक़ैन जंग में वापस नहीं जाना चाहते। मुज़ाकरात की बहाली खित्ते के मुफाद में होगी। अमरीकी फ़ज़ाइया के दर्जनों तैयारे मुसलसल और बिलातातुल मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में जंगी सामान पहुंचा रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने कई रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल पहुंचा दिए हैं। CNN का कहना है अमरीका का तीसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज H.W. बुश भी मशरिक़ वस्ता पहुंच चुका है। 20 बरस में पहली अमरीकी बहरिया को इतनी बड़ी तादाद में अरब खित्ते में तैनात किया जा रहा है। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में 200 से ज़ायद तैयारे और 15,000 बहरी एहलकार और मरीन्स तैनात हैं। अमरीका तवानाई वसाइल के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक पर हमला करता है। सिर्फ तेल के लिए दूसरे ममालिक में फ़ौजी मुदाखलत करता है। ईरान और वेनेज़ुएला इसकी मिसाल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की अमरीकी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। कहा, अमरीका आलमी तवानाई मंडियों पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाशिंगटन अपने मुफादात के लिए बगावत, अगवा और रहनुमाओं के कत्ल जैसे तरीके भी इख्तियार करता है। अमरीकी तर्ज अमल से बैनुल अक़वामी क़वानीन की हैसियत कमज़ोर हो रही है। इसकी वजह से दुनिया में अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का तसव्वुर गालिब आ रहा है। पचास रोज़ से ज़ायद अमरीका और इसराइल की जहरियत का सामना है। ईरान आलमी असूलों के मुताबिक मज़ाहमत और अपना दिफा कर रहा है। ईरानी अवाम मुकम्मल तौर पर अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादे का कहना है कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान पर पाबंदियाँ भी इस्तेमारी सोच की कड़ियाँ हैं। अमरीका और इसराइल की ख्वाहिश है ईरान में रजीम चेंज लाया जाए। ट्रंप की सियासत इसराइल की खुद पसंदी के गिर्द घूमती है। साजिश के तहत ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाकर जंगी क़वानीन को रोंदा गया। ईरानी अवाम के डट जाने पर शहरी आबादियों पर हमले शुरू किए गए। दुश्मन अब अपनी नाकामी की बंद गली में पहुंच चुका है।